दोस्तों, आज की सच्ची घटना हमारे बिहार प्रदेश की है। दोस्तों, ये सच्ची घटना काफी डरावनी है और इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह कोई सच्ची घटना नहीं हो सकती है। मगर आप जब बिहार के रोहतास जिले के मेदिनीपुर गांव में जाकर इस कहानी के बारे में पूछेंगे तो बच्चा बच्चा भी यह कहानी बता सकता है, क्योंकि यह घटना वहीं पर घटी थी। दोस्तों, आज से करीब 70 से 80 साल पहले जब देश अभी अभी आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश में जमींदारी प्रथा चल रही थी और मेदिनीपुर गांव में भी एक जमींदार रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सीमा होता है। मगर जब जमींदार साहब की तबीयत बिगड़ने लगती है तो ऐसा महसूस होने लगता है कि अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते हैं और फिर एक दिन वे मर जाते हैं। उनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था और उनकी एक बेटी थी जिसकी उम्र उस समय 8 साल थी। जमींदार साहब के मर जाने के बाद उस 8 साल के बच्ची जिसका नाम सीमा होता है, उसका पालन पोषण उसके चाचा श्री सत्यनारायण करते हैं। श्री सत्यनारायण सीमा का पालन पोषण काफी प्रेम से और प्यार दुलार से करते हैं। सीमा अपने चाचा के साथ काफी खुश थी और सत्यनारायण भी अपनी सीमा बेटिया का काफी ख्याल रखा करते थे। मगर सीमा को यह बात पता नहीं होती है कि उसके चाचा उससे प्यार करने का सिर्फ दिखावा करते हैं। असल में वे उसके धन का लालची व्यक्ति हैं, जो उसके पिता ने उसके नाम कर दी थी और 18 वर्ष होने के बाद वह संपत्ति उसके अंडर आ जाती, जिसके बाद वह जिसे चाहती अपना संपत्ति सौंप सकती थी। और अप और उसके चाचा का मन ही मन यह ख्याल था कि सीमा का शादी अपने साले से करा दिया जाए, जिससे उसकी सारी संपत्ति हड़प ली जाएगी। सत्यनारायण के साला भी सीमा से प्यार का झूठा दिखावा करता था, जबकि वह उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। वह उसके धन दौलत और जायदाद पर मरा करता था। लेकिन सीमा को सत्यनारायण का साला बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। उसे अपने एक कॉलेज के लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहती थी। लेकिन सत्यनारायण इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। वो सीमा का सबसे पहले प्यार से समझाने की कोशिश करता है। वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है, लेकिन सीमा उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार थी और वह किसी भी कीमत में उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन सत्यनारायण अपने साला से शादी उसका कराना चाहते थे। जब सत्यनारायण को कोई चारा नहीं दिखता है तो वो सीमा और उसके प्रेमी से शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही वे ये भी प्लान बनाने लगते हैं कि किसी तरह सीमा के प्रेमी को मार दिया जाए और उसे मारने के बाद सीमा का शादी अपने साले के से करा दिया जाए। इसलिए वे सीमा और उसके प्रेमी को अपने एक पुराने वीराने हवेली में घूमने के लिए भेज देते हैं, जो उनका पुश्तैनी हवेली था। जब सीमा और उसका प्रेमी उस हवेली घूमने जाते हैं तो वह हवेली काफी डरावना लग रहा था, जैसे मानो कोई भूत हो। लेकिन वहां उसके जाने के बाद उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे उनकी जान की खतरा हो सके। फिर एक दिन सीमा के चाचा सत्यनारायण यह देखते हैं कि उन दोनों को वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उन्हें मारने के लिए उस हवेली में पहुंच जाते हैं। वो उस हवेली में अपने साला के साथ पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ एक अजीब घटना घट जाती है।
दरअसल उस हवेली में जो भूत रहा करती थी वो सीमा की माँ का आत्मा होती है और इन दोनों को पहुंचते ही सीमा की माँ की आत्मा उन दोनों को खत्म कर देती है। फिर अपनी बेटी को अपनी परछाई दिखाती है और बोलती है, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद सीमा का माँ वहाँ से गायब हो जाती है और वह हवेली भूतिया हवेली से एक नॉर्मल हवेली बन जाता है।